तो ये लास्ट ईयर में आने वाला पहला क्वेश्चन हो गया आपका। क्या कहता है क्वेश्चन में, एज इनकम इज 50% लेस देन दैट ऑफ बीस इनकम, देन बीस इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। मतलब क्या है, ए का जो इनकम है वो बी का इनकम से 50% कम है। अब आपको बताना है बी का इनकम ऐसे कितना ज्यादा है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ में बी का जो इनकम है वो हम लोग 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब 100 मानने से क्या है, कैलकुलेशन इजी होगा। अब आपका ए का जो इनकम है, ए का इनकम वो कैसे मालूम होगा, बी का जो भी इनकम है वहां से 50% आपको लेस करना है, 50% ऑफ बी। ठीक है, अब बी का इनकम क्या है भैया, 100 मान लिया हम लोग, माइनस परसेंट है तो परसेंट का नीचे 100 आने वाला है, और ऑफ मतलब इनटू, और बी का वैल्यू भी हम लोग 100 लिया है। यहाँ पे अगर जीरो कैंसिल कर देते हो आप, तो क्या आने वाला है, 100 माइनस 50 दैट इज 50। ए का जो इनकम है वो 50 है। ठीक है, और बी का जो इनकम था वो 100 था। अब बी जो कितना ज्यादा है, तो कितना ए का, बी का इनकम मालूम हो गया आपको, 100 पहले लिया हुआ था। बी का इनकम लेट में था और ए का इनकम अभी अभी मालूम हुआ। अब बी कितना ज्यादा है, सबसे पहले तो वो जानना होगा। अब बी हो गया मोर देन ए बाई 100 था, 100 और इसका 50 माइनस कर देने से कितना आ जाएगा, 50। 50 ज्यादा है किससे, ए से। कंपेयर तो ए से हो रहा है, परसेंट में अगर जानना है इन परसेंट, तो आपको जिसको जानना है मतलब ज्यादा मतलब 50 किससे, ए से। ए का भी है 50 और परसेंट में अगर लाना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पे 50 से 50 कैंसिल होगा, और ये आपका आंसर हो गया 100%। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी इज योर करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। में क्या कहा, इस मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा है आपको 1 प्लस 1 प्लस, मतलब 1 का नीचे गाँव बसा हुआ है है ना, ये गाँव बसा हुआ है, अब इसका वैल्यू बताना है। तो एकदम आसान तरीका क्या है, ये प्लस साइन या फिर माइनस भी हो सकता है। अगर प्लस है, सिंपल सा है, ये लास्ट वाला जो फ्रैक्शन है इसको आपको एज इट इज लिख लेना है, 1 3। कितना बार ये प्लस 1 जो प्लस में लिखा है, एक बार, दो बार, 3 बार, 3 टाइम्स। फिर आपको 3 डॉट लगा लो यहाँ पे, 1 2 3। इसका सिंपल सा है, उतना टाइम्स आपको प्लस करना है पीछे का वैल्यू के साथ। 3 प्लस 1 कर देने से आपको 4 मिल जाएगा, देन 3 प्लस 4 कर देने से आपको 7 मिल जाएगा, 4 प्लस 7 करने से आपको 11 मिल जाएगा, और भी अगर होता तो वो भी इसी प्लस होके जाता। तो लास्ट वैल्यू हो गया 11। ये हमेशा ही ऊपर में होना है न्यूमरेटर, और इसका पीछे वाला वैल्यू डिनोमिनेटर में। अगर हमें माइनस होता तो हम लोग माइनस करके क्या होता, प्लस है तो प्लस करके जाओ, माइनस है तो माइनस करके जाओ। ये सबका क्वेश्चन का सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है। अब 11/7 है, अब यहाँ पे 11/7 तो है नहीं, तो देखो मिक्स फ्रैक्शन में लाया है, 7 1 जा 7 प्लस 4 11। ठीक है, तो ये हो गया आपका सही आंसर। मतलब 7 से 11 को अगर डिवाइड दोगे तो 7 1 जा ही तो होगा 7, और कैरी होता है 4, वो रिमाइंडर मिक्स फ्रैक्शन में बना के रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। 5967 माइनस 2437 माइनस 1910 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क इजिकल 27। मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका क्या वैल्यू है, मतलब इसका सॉल्व करने का बाद अगर किसी से डिवाइड दोगे तो 27 आता है। अब किससे डिवाइड देना है, तो सिंपल से पहले तो ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा बदमाश रूल का हिसाब से। अब 597 से अगर 2437 को माइनस करोगे आप, तो 7 - 7 क्या मिल जाएगा आपको, 0। 6 - 3 क्या मिल जाएगा आपको, 3। 9 - 4 मिल जाएगा आपको 5। 5 - 2 मिल जाएगा आपको 3। हो गया इसका सब्ट्रैक्ट। अब ये वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है 1910 को। 1910 को अगर आप माइनस करोगे, 0 - 0 0, 3 - 1 2, 5 - 9 तो होगा नहीं, 1 उधर लोगे तो 15 - 9 हुआ 6, यहाँ से आप 1 ले लिया था, 2 2 - 1 1। दैट इज इसको सॉल्व करने से 1620 आएगा। अब इस 1620 को आपको किसी से डिवाइड देने से रिजल्ट आना है 27। मीन्स आपका जो इक्वेशन बन जाएगा 1620 अपन एक्स बराबर 27। ओके, अप्लाई करने से क्या मिल जाते हैं आपको, देखो 27 इंटू एक्स, 27x मिल जाएगा, और बराबर 1620। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, अगर आपको एक्स जानना है तो 27 से इसको डिवाइड देना होगा। दैट इज 1620 डिवाइडेड बाय 27।
आप इसको फर्दर अगर कैंसिल करते हो आप, तो 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, 1 कैरी 12 होगा, 3 4 जा 12 और ये रहा 0 का 0। अब 9 से 540, 6 9 जा 54 होते हैं, दैट इज 9 से अगर 54 को डिवाइड दोगे तो 6 मिलने वाला है, और ये 0 जो रह गया था वो है 60, दैट इज उस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू। ये अंदर का जो भी वैल्यू है, इसको अगर आप सॉल्व करने का बाद 60 से डिवाइड देते हो तो रिजल्ट मिल जाता है 27, दैट इज करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन ए 60। ठीक है, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्या कहा, इस जो भी है सिंप्लीफाई करने का बाद में यहाँ पे नीचे दिया गया ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो सिंपल सा है, 4 से 20 को डिवाइड दे दो, क्योंकि मल्टीप्लाई देन डिवाइड बदमाश रूल का हिसाब से क्या है, ब्रैकेट सबसे पहले ब्रैकेट हटाना है, ब्रैकेट हटाने के लिए डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से पहले ये जो भी है मल्टीप्लाई करने से पहले डिवाइड होना पड़ेगा। 4 से 20 को डिवाइड किया तो मिलेगा 5। सेम यहाँ पे 5 से अगर 25 को आप कैंसिल करोगे तो मिल जाएगा 5, 5 5 से 25 होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, अभी फिर डिवाइड में है तो 5 और 5 कैंसिल हो गया। अब आपका हाथ में जो लगा ऊपर में है 1/3 और डिवाइड करना है 1/4 से। अब फ्रैक्शन से फ्रैक्शन तो डिवाइड होगा नहीं, तो सिंपल सा लॉजिक क्या है, 1/3 जब फ्रैक्शन से फ्रैक्शन डिवाइड होगा नहीं तो आपको हम लोग करना पड़ता है मल्टीप्लाई इंटू। तो था डिवाइड हो गया इंटू, आप बोलोगे क्यों सर, क्यों नहीं, डिवाइड होगा नहीं तो करना ही पड़ेगा। तो डिवाइड को मैंने इंटू कर दिया रूल का हिसाब से, अब उल्टा कर दिया रिलेशन, तो वैल्यू जो है ये वैल्यू भी उल्टा हो जाएगा, दैट इज 4/1। अब अगर कुछ कैंसिल होता है तो होगा, अदरवाइज यहाँ से आंसर निकल जाना है आपका। 4 1 जा 4 और नीचे में 3 1 जा 3, दैट इज 4/3 फाइनल आंसर है। कहाँ है 4/3, ये है आपका 4/3। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 55। क्या कहा, द ओनर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप चार्जेस एस कस्टमर 22% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। जो भी सीपी था, ठीक है, उससे क्या किया इसने, 22% एक्स्ट्रा चार्ज किया है। ओके, इफ ए कस्टमर पेड रुपी 10980, 10,980 अगर उसने पे किया फॉर ए डीवीडी प्लेयर, देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द डीवीडी प्लेयर। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, तो कॉस्ट प्राइस तो मालूम नहीं है, जो भी हो। तो कस्टमर ने कितना पे किया, कस्टमर के लिए सीपी है, लेकिन जिसने बेचा उसके लिए क्या हो गया, वो एसपी है। ठीक है, जिसने सेल किया उसके लिए तो एसपी है, और उसका ही कॉस्ट प्राइस जानना था आपको। तो सिंपल सा है, दैट इज कॉस्ट प्राइस लाने का जो फॉर्मूला है वो है 100 इंटू एसपी सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई, अगर लॉस है तो 100 माइनस करना है आपको, और अगर प्रॉफिट है तो प्लस करना है, क्योंकि इसने एक्स्ट्रा किया, चार्ज किया, दैट इज प्लस कर दिया, उसने एडिशन किया है ना, 22 यहाँ पे प्लस होगा। फाइनली इसको अगर सॉल्व करोगे 100 इंटू क्या दिया है आपका एसपी 1010980 और डिवाइडेड बाय, इसको अगर ऐड करते हो आप, वन मिल जाएगा 122। ठीक है, 122 को यहाँ में से कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करने से, अब ये इतना बड़ा मल्टीप्लाई, इसको छोटा छोटा करके कैंसिल करोगे कितना टाइम जाने वाला है ना। सिंपल लॉजिक है, देखो हम यहाँ में से एक नंबर उठाना है, लास्ट में 8 मिलना है, तो 4 2 जा 8 होगा। तो अगर 4 से इंटू किया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, जबकि हमें 9 है, दैट इज 4 नहीं है, तो दूसरा नंबर और 8 पाने के लिए 9 2 जा 18 का 8, 9 हो सकता है। देखो अपना अपना तरीका है, कौन कैसे कैंसिल करेगा, मेरा तरीका यह है कि शॉर्टकट कर देना है। तो 9 2 जा 18 का 8 चाहिए, 4 से तो हुआ नहीं, हम 9 2 जा 18 का 8 मिलेगा, चांस है। 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 2 जा 18 प्लस 1, 19 का 9 फिर 1 कैरी, 9 1 जा 9 प्लस 1 10, 1098, ये है 1098। दैट इज आपको अगर डायरेक्टली ही इससे इसको कैंसिल कर दोगे यहाँ से यहाँ तक, तो मिल जाते हैं आपको 9 और साथ में ये 0 आने वाला है 90। 90 और 100 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 9000। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन में है, कोर्स है, ये हो गया आपका। तो ये सीपी का फॉर्मूला है प्रॉफिट में, मतलब अगर बढ़ने इंक्रीज होता है तो प्लस, डिक्रीज होते हैं तो माइनस, फॉर्मूला याद रख लेना है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्या कहा, मोहन बॉट ए वॉच 25% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट लेके उसने एक वॉच खरीदा ऑन सेलिंग प्राइस। इफ द वॉच कॉस्ट रुपी 1500,
545 व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉच, उसका कितना दाम था। तो डिस्काउंट मतलब कितना है, क्या है डिस्काउंट मतलब रिड्यूस हुआ, दैट इज 25% अगर रिड्यूस हुआ तो रहेगा कितना 100 से अगर 20, क्योंकि परसेंट 100 के साथ कैलकुलेट होगा, 100 से 25 कम कर दो डिस्काउंट है, रिड्यूस होगा दैट इज 75, ये हो गया, बच गया। अब सिंपल सा है 75% ऑफ एक्चुअल प्राइस, मतलब डिस्काउंट देने से पहले उसको मार्क प्राइस बोला जाता है, वो हमको कितना दे देगा 145, 1545 परसेंट का नीचे क्या आने वाले है 100 MP, मार्क प्राइस मालूम नहीं है वो, इसको एक्स मान लेना है 1545। फर्दर इसको अगर कैंसिलेशन करते हो आप 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, दैट इज यहाँ पे 3x है और 4 से इसको मल्टीप्लाई करने से 445 × 4 है। अब ये 3 से इसको कैंसिल कर दो, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 1 कैरी 15, 3 5 जा 15। अब 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आने वाला है 4 5 जा 20, 2 कैरी 4 1 जा 4 + 2 6, 4 5 जा 20, दैट इज 2060। क्या ऑप्शन में है ऑप्शन बी 2060 है। ओके, इसका दूसरा भी एक तरीका है, वो भी दिखा देते हैं हम डिटेल्स से। सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट कभी होता नहीं है, डिस्काउंट एमपी पे ही होते हैं ना। तो मार्क प्राइस से जब आप डिस्काउंट देते हो, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे ही दिया जाता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू जो खरीदेगा उसका कॉस्ट प्राइस और जो बेचेगा उसका सेलिंग प्राइस है, दैट इज वो तो दिया हुआ है, इतना से खरीदा हुआ था, तो 1545 गिवन है। अब एमपी मालूम नहीं है, डिस्काउंट कितना परसेंट है 25%, 25% परसेंट का नीचे 100 आने वाले हैं, और परसेंट डिस्काउंट जो है किस पे कैलकुलेट होगा मार्क प्राइस पे, यहाँ पे कैलकुलेट होके माइनस होने का बाद जो बनेगा तब ना आप पे करोगे, दैट इज मार्क प्राइस पे हमेशा कैलकुलेट वो एक्स हो गया। आप इसको कैलकुलेट अगर करोगे 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा है आपका, यहाँ पे ये एक्स रह गया, एक्स से माइनस यहाँ पे आ गया एक्स 1 जा एक्स, ऊपर में एक्स और नीचे में डिनोमिनेटर 4, बराबर चलते रहेगा 1545। देखो एलसीएम 4 होगा, 4 × x 4x माइनस एक्स, 4x से अगर x माइनस करोगे आप 3x बराबर 1545। अब ये 3 से आप कैंसिल करो, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 1 करी 3 5 जा 15, ऊपर में x है और ये 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 5 जा इसको इंटू 4 करना है, ये 4 से 4 5 जा 20 का 0, 2 कैरी 4 1 जा 4 + 2 6 और 4 5 जा 20, तब भी आपको 2060 मिल जाता है, आंसर यही है। आप दोनों में से जिसको फॉर्मूला याद है फॉर्मूला से करो, जिसका फॉर्मूला मालूम नहीं है इस तरीके से कर सकते हो। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, क्या कहा इसको भाई सॉल्व करने से क्या आने वाला है, ठीक है। तो देखो इतना बड़ा नंबर 3 डिजिट वाला, वो भी डेसिमल में है, मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देन आपको ऐड करना है। ओके, तो कोई तो शॉर्टकट तरीका होगा, कोई कॉमन है क्या, देखो सेम नंबर, जैसे ये 0.863, यहाँ पे भी 0.863 सेम है, बाकी ये दोनों नंबर तो अलग है, तो ये जो सेम वाला नंबर है उसको आप कॉमन ले लो, यहाँ से इसको उठा लिया तो बचा 0.637, 0.637, देन साइन प्लस है तो प्लस दो, माइनस है तो माइनस, यहाँ से इसको भी आपने उठा लिया तो हमें बचा 0.363, 0.363। अब इसको आप ऐड करने से जो भी आने वाला है आंसर, अब यहाँ में 7 + 3 10 का 0 1 कैरी, 6 + 3 9 + 1 10, फिर 1 कैरी, 3 + 6 9 + 1 10, जो ऐड किया 3 डेसिमल है तो यहाँ में 3 डेसिमल, दैट इज आपको आखिर में 1 ही मिला है ना, 1 से इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो जो है वही मिलने वाला है, दैट इज 6863। क्या ऑप्शन में है 0.863, ये इसका आंसर हो गया। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। ये रहा 58, ये तो बहुत ही भयंकर क्वेश्चन है भाई, जिसको तरीका मालूम है वो तो कर ही लेगा, अदरवाइज तो इसको छोड़ना ही है या तुक्का मार के आना है ना। तो देखो हम सिंपल सा दिखा देते हैं आपको, ये जो नंबर दिया गया क्या ये नंबर सेम है क्या, देखो 3.537, 3.537 बराबर
0.948 सेम नंबर को ही रिपीट किया। सेम 3.537 यहाँ में भी 3.537 3.537 948 यहाँ में 948 948। इसका मतलब ये हुआ इसको हम लोग a मान लेते हैं, इसको हम लोग b मान लेते हैं। ठीक है, a माइनस बी और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया। साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव दो। फिर ये ए बी है तो यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे स्क्वायर ये है ऊपर का। नीचे में ये क्या हो गया, a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी बी स्क्वायर। अल्टीमेटली करना क्या है आपको, अल्टीमेटली ये करना है कि भाई ऊपर में देखो आप a माइनस बी होल स्क्वायर है और क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जस्ट इसको a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर का होल देना है, आपका आंसर आने वाला है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हर किसी को मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम प्लस है, ये प्लस है तो प्लस देना है, और ये प्लस बी होल स्क्वायर मतलब इसी है, सब प्लस में लिखना है। इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चलते रहेगा। ठीक है, आप नेक्स्ट प्रोसेस क्या है ये देखो, माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी कैंसिल हुआ। ठीक है, अब क्या रह गया, ए स्क्वायर यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, दैट इज ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक, बी स्क्वायर यहाँ पे एक है प्लस बी स्क्वायर, ये भी प्लस बी स्क्वायर, दैट इज प्लस ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर। नीचे में क्या है, स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह गया, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फर्दर इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो यहाँ से क्या कॉमन लेगा, 2 कॉमन ले सकते हो, यानी से यहाँ में स्क्वायर है और यहाँ पे बी स्क्वायर रह गया, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हुआ और आखिर में आपको मिल गया 2। दैट इज इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी, आंसर 2 है। होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 59 और इसमें क्या कहा, एक फॉर्मूला का सहारा लेना पड़ेगा, हर किसी को मालूम है। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दैट इज इस पावर 4 को स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 2 टू 4 होते हैं, तो 0.5 का स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर ले लेने से ये 2 टू 4 बन जाते हैं। सेम उसको 0.4 का स्क्वायर और होल स्क्वायर ले लेने से ये भी, तो अंदर का ए है और बी है, तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आपको ए प्लस बी एक बार प्लस में लिख देना है और एक बार माइनस में लिख देना है, 0.5 माइनस 0.4 का स्क्वायर। तो अब जिससे डिवाइड होना है नीचे में देखो और ये सेम है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0.5 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर से आपको डिवाइड देने से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुआ। और कैंसिल होने का बाद में जो वैल्यू बच गया वो फिर से स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, तो फिर से इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देना है, 0.54 और 0.5 माइनस 0.4। ओके, आप इसको प्लस करने से 0.9 माइनस करने से 0.1 और अगर मल्टीप्लाई करोगे 9 1 जा तो 9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 डेसिमल है इसलिए 2 डेसिमल लगाना है। तो यह आंसर है क्या ऑप्शन में है, ऑफकोर्स है ऑप्शन ए हो गया आपका सही। बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून। थैंक यू फॉर वाचिंग।